अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम मैट्रिक मैथमेटिक्स का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के लिए। पूरा मॉडल पेपर की मेजॉरिटी एमसीक्यू 2018 से आई है, कट पेस्ट करा है इन्होंने। तो 19, 18 और 17 के पेपर भी अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपके निकल जाएंगी। मैं 15 से लेके 18 तक के पेपर सॉल्व करूँगा। छोटी वीडियो होगी क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादातर इसमें जो है रिपीट हुई हैं, और मॉडल पेपर वाली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें से बहुत सारी इसमें से मिल जाएंगी। मसलन पहली ये 2019 में भी लगी है, आप उसे देख लेंगे, वहां हो जाएगी। तो आपको पता है ये 2 के बराबर है और ये 6 के बराबर है और ये 12 आ गया। ये 19 की वीडियो में आ चुका है, वहां देख लीजिएगा, रिपीट हुई है ये। सेकंड एमसीक्यूज है टेंजेंट 60 डिग्री। ये मैंने एक टेबल 19 की वीडियो में डाला है, उससे पता चल जाएगा। टेंजेंट 60 होता है साइन 60, और डायरेक्टली भी याद कर लेते हैं कुछ बच्चे कॉस 60। और जिनको साइन 60 पता है √3/2 है और कॉस 60 है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आंसर है। टेंजेंट 60 का √3। थर्ड एमसीक्यू है, ये हर साल आएगी इस तरह। कह रहा है अगर लॉग x, ये तो पक्के 2 नंबर है, 81 इक्वल टू 4 है, तो आप बताइए x किसके इक्वल होगा। मॉडल पेपर में भी ये एमसीक्यू लगी हुई है, ये बताए। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग ऑफ बॉक्स, यहां पर बेस में सर्किल इक्वल टू ट्राइंगल, खाली बॉक्स इक्वल टू सर्किल की पावर ट्राइंगल। अब आइए बॉक्स में चीजें डाल देते हैं। यहां पर बॉक्स में कौन है 81, तो मैंने भी इस बॉक्स में 81 डाल दिया। यहां पे सर्किल में कौन है x, ट्राइंगल में कौन है 4, ट्राइंगल में कौन है 4, सर्किल में कौन था x, बॉक्स में कौन है 81। तो x की पावर 4 हो गया, ये 81 है। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये हो गया x की पावर 4, और पावर दोनों तरफ सेम हो गई, तो x इक्वल है 3 के। और इसने ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है 3, 4, 16 और 9, तो 3 आंसर है। एमसीक्यू नंबर 4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर है 10, वहां से आई है। अब ये कट चुका है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज इज 4। इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है। स्टैंडर्ड डेविएशन को SD करके लिखते, SD से शो करते हैं, और उसकी वैल्यू दी हुई है 4। कह रहा है वेरिएंस की वैल्यू बताइए, वेरिएंस क्या होगा। तो बड़ा आसान है फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये फार्मूला है। कभी क्या करेगा, वेरिएंस देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, वेरिएंस पूछेगा। इस दफा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 4 और वेरिएंस पूछा है, तो भाई स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, स्क्वायरिंग कर दें, दोनों सही है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो है ना, इधर वेरिएंस का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो वेरिएंस बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर 16, तो वेरिएंस 16 के बराबर। करना क्या है, डायरेक्टली तो मैंने आपको करके दिखाया है, आपको सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दे दो और वेरिएंस पूछे तो स्क्वायर कर लिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया, 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट आंसर हो गया। वेरिएंस दे दे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। अगर फर्ज क्या कहता कि वेरिएंस 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन बताए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता, क्योंकि यहां 4 रख देता, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता। इस वक्त आंसर 16 है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 + tan स्क्वायर। ये मैंने अपने मॉडल पेपर के अंदर बताया था, 3 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखे थे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछा है। तो मैंने एक फार्मूला लिखा था इस तरह करके, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक साइन और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा था, एक सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा था।
एक कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा था, इस दफा ये वाला लग गया। मॉड्यूल पेपर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला लगा था, इस बार ये लग गया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर को इधर फेंक दे, तो राइट पे जाके ये टेन स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इधर कौन बचा, सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो आंसर होगा सेक स्क्वायर। ऑप्शन 1 में आंसर है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे 3 फार्मूले मॉडल पेपर की जो वीडियो उसमें से चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, अब हर वीडियो में कम कम मेहनत होगी क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। नेक्स्ट है 6, इस टाइप की भी हमेशा आती है। इफ n, मॉडल पेपर में भी ये लगी है, x इक्वल टू y, देन द वैल्यू ऑफ रेडिकेंट x, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x बताना है, और x का नाम भी बोल दिया है, रेडिकेंट। रेडिकेंट x की वैल्यू निकाल। तो मैंने कहा ये तो ऐसे सॉल्व होगा, x या ना इंडेक्स n है, ये y है। अब x को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन इंडेक्स। कैसे बोलते हैं रेडिकेंट को, बॉक्स की पावर 1 ओवर इंडेक्स। बॉक्स से मुराद ऐसे थी, मैंने ऐसे पढ़ा है। तो ये है रेडिकेंट और ये इंडेक्स है, तो रेडिकेंट की पावर 1 ओवर इंडेक्स। जब आप रूट के साइन हटाते हैं तो रेडिकेंट की पावर 1 ओवर इंडेक्स। अब इस बार ट्राइंगल में कौन था, n, तो ट्राइंगल में कौन आ गया, n। बॉक्स में कौन था, x, तो x। राइट पे कौन है, y, और ये x इधर ही रहेगा और ये पावर इस तरफ जाके पलट जाती है, ये 1 ओवर n है, तो ये n ओवर 1 होता है। 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो x इक्वल होगा y की पावर n के। तो इन्होंने ऑप्शन में आंसर दिए हुए थे, एक पहला ऑप्शन दिया था x की पावर n, ऑप्शन बी दिया था y की पावर n, यही आंसर है। ऑप्शन सी दिया था n की पावर n, और ऑप्शन डी दिया था y का स्क्वायर। आंसर है बी। ये कैलकुलेट होकर होगी और ये बार बार लग जाती है इस तरह की। अब हम जाएंगे एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ, जबानी करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये मॉडल पेपर में लग गई है 360 डिग्री। पैरेललोग्राम के तमाम एंगल का सम 360 डिग्री होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री होता है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये रिपीट हुआ है। फिर अब आ गया एलसीएम, और जो एलसीएम वाली इसने दी है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये एज इट इज मॉडल पेपर में, यहीं से ज्यादातर मॉडल पेपर कट पेस्ट हुआ है। कह रहा है इसका एलसीएम बताएं, ये बिल्कुल मॉडल पेपर में एज इट इज है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आ जाएगी, एलसीएम जरूर आ जाएगा। कह रहा है इसका एलसीएम बताइए। तो मैंने कहा पहला 9x स्क्वायर, इसके टुकड़े कर दें। ये मैंने उसमें बताया था 9x स्क्वायर को 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, सारे फैक्टर बना दिए। 15x सेकंड एक्सप्रेशन थी, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब एलसीएम में क्या होता है, एक का पूरा लिख देते हैं, ये पूरा लिख दें 3 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स। सेकंड वाली एक्सप्रेशन का क्या करते हैं, वो लिखते हैं जो पहले में ना हो। तो इसका 3 तो यहां है, इसका 5 इसमें नहीं है, तो 5 ऐड कर दिया। इसका x यहां मौजूद है तो रहने दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम, तो 3 3 9, 9 5 45, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो आंसर है 45x स्क्वायर। यही एमसीक्यू आई है बिल्कुल मॉडल पेपर में। नेक्स्ट है 9th, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, सबको पता है, इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। मॉडल पेपर में भी लगी, 2019 में भी आई, 18 में भी आ गई। अब हम जाएंगे डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और यही जो गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री मैं बताने जा रहा हूं, आपको अब हंसी आना शुरू हो जाएगी। सही है ना, 10 एमसीक्यू, ये एज इट इज मॉडल पेपर में लगी है। तो कह रहे हैं इसकी डिग्री बताइए, ये बिल्कुल मॉडल पेपर के अंदर लगी हुई है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। टू 2018 का पेपर है ये, और एमसीक्यू नंबर 10 है।
और ये दिया हुआ है इंडेक्स 3, ये है बहुत अच्छी ए स्क्वायर माइनस बी, इसमें दोबारा सॉल्व कर दे रहा हूं कि पावर क्यू। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 3 तो ये वैसे ही रही, और ये 1 ओवर इंडेक्स हो गई, 1/3 ये आ गई, और पावर पे पावर हो गई तो पावर मल्टीप्लाइड हो गई, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी ये बच गया। अब इसमें वेरिएबल की पावर 2 है और इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री है 2। और ऑप्शन में था ये मेरे पास, थर्ड ऑप्शन पे 2 था, फर्स्ट ऑप्शन में 1, फिर 3, फिर 2 और फिर 5। ये भी मॉडल पेपर में लगी हुई है 11 वाली भी, कह रहा है सारा मॉडल पेपर लग रहा है 2018 से कट पेस्ट कर दिया, -4। अब ये इसकी मॉड इक्वल टू, मॉड कभी माइनस के बराबर नहीं होती, तो इसका सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका आंसर है ये नल वाला, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सही ना। एमसीक्यू नंबर 12 भी मॉडल पेपर में आई है, कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में किसके इक्वल होगा, मैंने कहा कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये मैं मॉडल पेपर में करा चुका हूं, तो थोड़ा तेज चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 13 है, अब स्क्वायर रूट ऑफ, ये बड़ी मजेदार है, ये हल्की है लेकिन घबरा जाते हैं बच्चे, बहुत हल्की है ये, कह रहा है इसका स्क्वायर रूट बताइए। ए माइनस बी का, मैंने कहा भाई इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट बताने का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ है उसके ऊपर रूट लगा दो, और ये कैंसिल, तो ए माइनस बी। डरा दिया है बच्चों को, भाऊ कर दिया एकदम डरने के लिए। आंसर है ए माइनस बी। इतनी आसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते बच्चे, लेकिन याद रखना है कि जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर लगाएंगे निकालेंगे तो प्लस माइनस का साइन। ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस ए माइनस बी, दूसरे में दिया ए माइनस बी ए माइनस बी, तीसरे में दिया है प्लस माइनस ए प्लस बी, और नन ऑफ दिस, तो पहला ऑप्शन है, ये आंसर है। फिर क्वाड्रेंट का क्वेश्चन भी जरूर आ रहा है, ये एमसीक्यूज नंबर 13 थी, 14 में फिर क्वाड्रेंट पूछा है। अब डायरेक्टली करेंगे, ये 2019 में भी लगा था इस तरह का, -64, तो यहां पर x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर 2 पे दिया उसने सेकंड क्वाड्रेंट, आपको बताया था ऐसे लिखा है, प्लस प्लस ये फर्स्ट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते, अभी मैंने 2019 के उसमें भी बताया ये वीडियो के अंदर, और यहां पे प्लस माइनस होता है, तो इस दफा ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हर दफा ये जरूर आएगी इस तरह की एमसीक्यू, इसको ग्रेप करके जाइएगा। कह रहा है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पाक सरजमीन। 19 में आया सप्लीमेंट्री एंगल, यहां आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90, और सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है 180, हो गया ये भी। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल फ्रॉम इट्स सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, ये भी मॉडल पेपर में लगी है, एमसीक्यू नंबर है 16। कह रहा है सर्किल के किसी भी पॉइंट का, सर्किल के बहुत सारे पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से जो लिया जाता है वो क्या कहलाता है डैश, तो मैंने कहा रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है रेडियस। नेक्स्ट है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 17 में, मैंने आपसे कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर आएगी, और मुझे लग रहा है कि जो इस दफा इसने कैरेक्टरिस्टिक दी है ये उठा के डायरेक्ट मॉडल पेपर में दी है, तो कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग बताइए, शॉर्ट करके लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग आपको बताना है, किसका 0.00226 का। तो मैंने कहा था इसके साथ हमेशा 10 की पावर 0 मौजूद रहता है, आपको नजर आए या नहीं आए ये 0 मौजूद है। अब आप डेसिमल पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले आएंगे,
स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब है एक डिजिट के बाद, तो 1 2 3 यहां ले आया, तो मैंने कहा 2.26, और जब आप डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो 10 की पावर कम होगी, तो 3 दफा राइट पे ले आए आप, तो 3 पावर कम, 0 में से 3 कम करा तो -3, और ये जो -3 है ना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार। माइनस वाले को बार करके लिख देते। नेक्स्ट एमसीक्यू है 18, कहा जा रहा है a प्लस बी 2 है और a माइनस बी 2 है, तो वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है। क्या थी? 18, दोनों वैल्यू दो दो दे दी हैं, a प्लस बी 2 और a माइनस बी भी 2, और कहा जा रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। आसान है, 4 आएगा आंसर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ये सॉल्व करनी पड़ती है। a प्लस बी 2 है और a माइनस बी भी 2 है, तो 2 2 जा 4, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 4। मेरे पास ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में 4 दिया हुआ था। अब 19 है, फिर वेरिएशन का चैप्टर है, कट चुका है लेकिन फिर भी कर ले। 19 में ऐसे लिख दिया है, कह रहा है अगर a रेशो b इक्वल है b रेशो c के, रेशो c के, देन b इज कॉल्ड, तो b को डैश कहते हैं। आपको पता है b को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? अभी मैंने ये पढ़ाई थी 2019 की वीडियो में, तो मैंने b की जगह पर x लिखा हुआ था। अगर ये दोनों बीच के जो है ना ये सेम हो जाएं और ये डिफरेंट हो, तो हमेशा मीन प्रोपोर्शन है। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो को, तो इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्क्वायर आएगा, b को b से, और इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसी के बराबर है। और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो b स्क्वायर का b बाहर आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर कर सही ना स्क्वायर रूट ले लेंगे। अभी आया था 14 और 56 का मीन प्रोपोर्शन, तो 28 आंसर था, वो 2019 के उसमें थी, वो नंबरों में था, ये थ्योरी दे दी उसने जनरलाइज्ड। वो मैंने x लिख कर करा था b को, इसने b लिख दिया, तो b जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका एडिटिव इनवर्स बताना है, और ये लास्ट एमसीक्यू है, और 2018 का हमारा पेपर खत्म हो गया। कह रहा है इस ये वो दिया हुआ है मैट्रिक्स, कह रहा है एडिटिव इनवर्स बताइए इसका। 4 ऑप्शन में आंसर दिया, मैं डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स बता देता हूं। एडिटिव इनवर्स में सारे कोफैक्टर्स जो हैं या मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है सबकी साइनें चेंज कर देते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा साइनें चेंज कर दो, माइनस में प्लस कर दो, प्लस में माइनस कर दो, प्लस में माइनस कर दो, माइनस में प्लस में, ये एडिटिव इनवर्स। और अगर कोई इसका डायरेक्ट कह दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? ये बड़ा मजेदार है, ये आप मेरी खातिर कर ले, ऐसा ना हो कि लोग समझ में आ गई बात परेशान हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हो मैट्रिक्स का? एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फार्मूला सबको पता है, ऊपर एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो भाई इसका एडजॉइंट डायरेक्ट ले लो, तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं? ऐसे जगह चेंज, ऐसे साइन चेंज। तो मैंने कहा -6 इधर गया, -2 इधर आ गया, और ऐसे साइन चेंज, 4 था -4, 3 था -3, खत्म। अब सारे ऑप्शन को देख लेना, जो इससे अगर एक ही मैच कर रहा है तो वो आंसर, अगर 2 मैच कर रहा है मैट्रिक्स तो नीचे डिवाइडेड बाय मॉड है, तो इसकी मॉड ले लो। मॉड में कैसे करते हैं? ऐसे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, माइनस लगाया 4 3 जा 12। इत्तेफाक ऐसा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकल रहा था क्योंकि इसकी मॉड 0 थी और ये सिंगुलर मैट्रिक्स था। ये हमारी हार्ड लक समझे, लेकिन आप लॉजिक समझ गए होंगे कि कैसे निकालते। तो इस दफा क्या आ गया, यहां पर 0 आ जाता कट कर, और जाहिर है ऊपर कोई भी मैट्रिक्स हो
जीरो डिवाइडेड बाय रियल नंबर क्या होता, इंफिनिटी बन जाता। इसलिए इसका ये और अच्छा सीख लिया हमने। इसका मतलब है इस वजह से हम कहते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स की मॉड जीरो होती है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता। आ रही है वो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता, एडिटिव निकल आता है। इस वक्त सवाल में एडिटिव पूछा था तो ये रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। 17, 16 और 15 कर लिया तो इंशाल्लाह फिर आप मुझे दुआएं देंगे। समझ में आ गई बात। इंशाल्लाह 17, 16 और 15 आपको मिल जाएगी इसके साथ।